ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। दोस्तों, जीवन में मुझे हमेशा से लोगों को समझने और परखने का शौक रहा है। मैंने अपने अनुभव के आधार पर जाना है कि इंसानों का अध्ययन शायद सबसे दिलचस्प और रहस्यमय अध्ययन है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल। ये प्रारंभ करते हैं आज की उन ज्ञानमयी बात और उन ज्ञानमयी कहानियों के द्वारा। यह न केवल मनोरंजक है बल्कि आपको जीवन के गहरे सबक भी सिखाता है। लेकिन एक व्यक्ति जिसने मेरी सारी समझ को चुनौती दी, वह था मेरा पुराना दोस्त लाला साईं दयाल। हमने सालों तक साथ में वक्त बिताया, लेकिन फिर भी मैं कभी उसकी असली थाह नहीं ले पाया। लाला साईं दयाल देखने में एक साधारण और कमजोर शरीर वाला व्यक्ति था। उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी शांति और संतोष झलकता था। उसकी आंखों में एक प्रकार की स्थिरता और स्थायित्व था जो अक्सर मुझे हैरान करता था। वह किसी भी मुसीबत में कभी घबराता नहीं था। उसकी हालत एक नाजुक पौधे की तरह थी जो आंधियों और तूफानों के झोंकों में भी बिना हिले डुले खड़ा रहता था। हालांकि उसकी साधारणता में कुछ ऐसा था जो उसे दूसरों से अलग बनाता था। एक साधारण इंसान की उलझन। साईं दयाल आमतौर पर एक बहुत ही साधारण आदमी था जो मानवीय कमजोरियों से परे नहीं था। उसने वादे तो बहुत किए, लेकिन उन्हें निभाने की उसे कोई खास चिंता नहीं होती थी। वह न पूरी तरह से झूठा था, न ही पूरी तरह से सच्चा। उसकी सहानुभूति इतनी छिपी होती कि उसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता था। उसे सही राह पर बनाए रखने के लिए अक्सर मुझे उस पर नजर रखनी पड़ती। किफायत और सादगी उसके शब्दकोश में जैसे थे ही नहीं। वह मेहनत करने से अक्सर कतराता था, उसूलों का पक्का भी नहीं था, और उसूलों पर चलने का उसका तरीका बेहद ढीला ढाला था। कुल मिलाकर वह एक ऐसा आदमी था जो भीड़ में खो जाने वाला एक साधारण इंसान प्रतीत होता था। लेकिन मुसीबत में बदल जाता था सब कुछ। पर साईं दयाल के बारे में सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जैसे ही कोई बड़ी मुसीबत उसके सामने आती, उसका पूरा व्यक्तित्व बदल जाता। एक साधारण और कमजोर इंसान में अचानक साहस और दृढ़ता की एक अद्भुत शक्ति जाग उठती। उस क्षण में वह ऐसा प्रतीत होता जैसे कोई योद्धा जो किसी भी परिस्थिति से टकरा सकता है। उसका साहस इतना अडिग होता था कि उसे देखकर ऐसा लगता जैसे वह किसी शहीद की तरह अपनी पूरी ऊर्जा और ताकत झोंक देने के लिए तैयार है। वह एक छोटी सी कपड़े की दुकान का मालिक था और उसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल सामान्य थी। उसके पास कोई विशेष संपत्ति नहीं थी, न ही कोई धार्मिक आस्था जो उसे ईश्वर पर भरोसा करने की शक्ति दे सके। उसके पास वह मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास कहां से आता था, यह मेरे लिए हमेशा एक रहस्य बना रहा। एक बड़ी घटना। साईं दयाल का चरित्र उजागर होता है। फिर एक दिन एक बड़ी घटना ने मुझे उसके रहस्य के करीब ला दिया। एक बार गांव में अचानक भयंकर आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों के पास बचने का कोई उपाय नहीं था। गांव के लोग डर और हड़कंप में इधर उधर भागने लगे। लाला साईं दयाल का घर और दुकान भी आग की चपेट में आ गए थे। सभी ने सोचा कि साईं दयाल घबरा जाएगा, क्योंकि उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं था और वह पहले से ही संघर्ष कर रहा था। लेकिन उसने जो किया, उसने सबको हैरान कर दिया। साईं दयाल ने न तो डर दिखाया और न ही भागने की कोशिश की। उसने तुरंत अपने घर और दुकान को छोड़ दिया और गांव वालों की मदद में जुट गया। उसने अपने कंधे पर पानी की बाल्टी उठाई और आग बुझाने के प्रयास में लग गया। उसकी हिम्मत और साहस देखकर गांव के लोग भी उसका साथ देने लगे। कई घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन इस प्रक्रिया में साईं दयाल ने अपनी दुकान और घर को पूरी तरह खो दिया। जब मैंने उससे पूछा, तुम्हें डर नहीं लगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा? तो उसने बस इतना कहा, डर की कोई जगह नहीं होती जब सामने दूसरों की जान बचाने की जिम्मेदारी हो। साईं दयाल का रहस्य। आंतरिक शक्ति का स्रोत। उस दिन मैंने पहली बार साईं दयाल की असली ताकत देखी। उसके पास कोई बड़ी संपत्ति नहीं थी, न ही कोई धार्मिक विश्वास जो उसे शक्ति दे सके, लेकिन उसकी आत्मा में एक अद्भुत साहस और संतुलन छिपा था। धीरे धीरे मैंने समझा कि उसकी शक्ति का स्रोत उसकी आत्मिक स्वतंत्रता में था। वह किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं था। उसकी मजबूती उसके आंतरिक विश्वास और साधारणता में छिपी थी। उसकी जिंदगी का मंत्र था, जो भी हो उसे स्वीकार करो,
और जो भी कर सकते हो उसे पूरी निष्ठा से करो। उसके बाद से मैंने साईं दयाल को कभी साधारण नहीं माना। उसकी साधारणता में एक गहराई थी जो उसने कभी नहीं जताई। उसने कभी अपने कर्मों का ढोल नहीं पीटा, लेकिन जब संकट आता वह सबसे आगे खड़ा होता। कहानी की समाप्ति और सीख लाला साईं दयाल ने मुझे सिखाया कि किसी भी व्यक्ति को उसकी बाहरी साधारणता से नहीं परखा जा सकता। उसके अंदर एक ऐसा साहस और दृढ़ता हो सकती है जो विपरीत परिस्थितियों में बाहर आती है। उसने यह साबित किया कि कभी-कभी सबसे आम इंसान में सबसे असाधारण ताकत छिपी हो सकती है। वह दिखावा नहीं करता था, लेकिन जब जरूरत होती तो अपनी सादगी और आंतरिक शक्ति से सबको हैरान कर देता था। उस दिन के बाद मैंने साईं दयाल के सामने कभी खुद को ज्यादा बुद्धिमान या समझदार नहीं माना। वह एक साधारण लेकिन असाधारण व्यक्ति था जिसने मुझे जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाया। सच्ची ताकत कभी बाहरी चीजों से नहीं बल्कि अंदर की शांति और संतुलन से आती है। सच्चे प्रेम का महत्व बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान और उसकी पत्नी रहते थे। वे दोनों बहुत प्रेम करते थे और उनका जीवन शांति से बीत रहा था। किसान बहुत मेहनती था और दिन रात खेत में काम करता था। उसकी पत्नी भी कड़ी मेहनत करती थी, घर के कामकाज और छोटे से खेत की देखभाल करती थी। उनकी जिंदगी में प्रेम और समर्पण की मिठास थी जो उन्हें कठिनाइयों के बावजूद खुश रखती थी। लेकिन समय के साथ किसान का स्वभाव बदलने लगा। खेत में काम की थकान और जीवन की परेशानियों के कारण वह अक्सर क्रोधित रहने लगा। छोटी छोटी बातों पर वह अपनी पत्नी को डांटता और उसकी मेहनत को नजरअंदाज करता। उसकी पत्नी चुपचाप उसकी बातें सहन करती रही क्योंकि वह अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। लेकिन एक दिन किसान का क्रोध इतना बढ़ गया कि उसने अपनी पत्नी को अपमानित करते हुए घर से बाहर निकाल दिया। पत्नी का साहस और धैर्य, पत्नी ने आंसू पोंछे और बिना किसी शिकायत के घर छोड़ दिया। उसने सोचा, अगर मेरे प्रेम और समर्पण का सम्मान यहां नहीं है तो मुझे कहीं और अपनी राह खोजनी होगी। वह गांव के बाहर एक छोटे से मठ में पहुंच गई जहां कुछ भिक्षु ध्यान और साधना में लगे हुए थे। उसने भिक्षुओं से शरण मांगी और अपनी कहानी सुनाई। भिक्षु उसकी कथा सुनकर दुखी हुए और उसे मठ में रहने की अनुमति दी। वहां उसने ध्यान, साधना और सेवा में अपना समय बिताना शुरू कर दिया। उसने बौद्ध धर्म के उपदेशों को गहराई से समझा और एक दिन बुद्ध के उपदेशों ने उसके दिल को बदल दिया। उसे समझ में आया कि सच्चा प्रेम केवल मोह माया में नहीं बल्कि करुणा, क्षमा और धैर्य में होता है। किसान का पछतावा इधर, जब किसान ने देखा कि उसकी पत्नी घर छोड़ चुकी है तो उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। वह जितना ज्यादा सोचता उतना ही पछताता। उसने महसूस किया कि उसकी पत्नी ने कभी उसके प्रति कोई बुरा व्यवहार नहीं किया था बल्कि हमेशा उसका साथ दिया था। उसने अपने क्रोध और अहंकार के कारण अपने जीवन का सबसे कीमती रत्न खो दिया था। अंततः किसान ने निर्णय लिया कि वह अपनी पत्नी को ढूंढेगा और उससे क्षमा मांगेगा। वह गांव-गांव, जगह-जगह भटकता रहा, लेकिन उसकी पत्नी का कोई पता नहीं चला। एक दिन वह एक मठ के पास पहुंचा, जहां उसने कुछ भिक्षुओं को ध्यान में लीन देखा। किसान ने भिक्षुओं से पूछा कि क्या उन्होंने उसकी पत्नी को देखा है। भिक्षुओं ने उसे मठ में बुलाया और उसे उसकी पत्नी के बारे में बताया। किसान ने जब अपनी पत्नी को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्षमा और करुणा का सच्चा स्वरूप किसान ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे प्रेम और समर्पण को कभी समझा ही नहीं। उसकी पत्नी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया था क्योंकि मैंने सच्चे प्रेम और करुणा का अर्थ बौद्ध धर्म से सीखा है। उस क्षण किसान को सच्चे प्रेम का महत्व समझ में आ गया। उसने भी बौद्ध धर्म का अध्ययन करना शुरू किया और अपनी जीवन शैली को बदलने का संकल्प लिया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम केवल शारीरिक आकर्षण या मोह माया में नहीं होता, बल्कि करुणा, क्षमा और सहानुभूति में छिपा होता है। बुद्ध ने हमें सिखाया है कि सच्चा प्रेम त्याग और बलिदान में है, न कि केवल अपने स्वार्थ के लिए किसी को बांधने में। जिस प्रकार किसान ने अंत में अपनी भूल को समझा
और अपनी पत्नी के प्रेम का आदर किया, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में करुणा, क्षमा और सहिष्णुता का अभ्यास करना चाहिए। प्रेम में अहंकार और क्रोध का कोई स्थान नहीं होता। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा प्रेम जो करुणा और समर्पण पर आधारित हो कभी नष्ट नहीं होता, बल्कि समय के साथ और गहरा होता है। बुद्ध का उपदेश करुणा व प्रकाश है जो अंधकार को भी दूर कर सकता है। इस उपदेश को अपने जीवन में अपनाकर हम अपने संबंधों को और मजबूत बना सकते हैं। सच्चा प्रेम वह है जो हर परिस्थिति में त्याग, करुणा और क्षमा के साथ खड़ा रहे। इस कथा में बुद्ध के उपदेशों का सार यह है कि सच्चा प्रेम अपने अहंकार और स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति का भाव रखना है। जब हम सच्चे प्रेम को समझते हैं तो हमारा मन शांति और आनंद से भर जाता है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं, मैं कभी किसी को कुछ सिखा नहीं सकता, क्योंकि सभी लोग अपना खुद का ज्ञान पहले से ही अर्जित किए हुए हैं। अर्थात सभी लोग सीखे सिखाए होते हैं, परंतु मैं उन्हें केवल रास्ता दिखा सकता हूं। मैं उन्हें सोचने का तरीका बता सकता हूं। मैं उन्हें सोचने पर मजबूर कर सकता हूं। और महात्मा बुद्ध की यह कही हुई बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब राह से भटका हुआ इंसान यदि उसे सोचने पर मजबूर किया जाए तो वह पल भर रुककर यह समझ सकता है कि वह किस दिशा में जा रहा है। क्या वह जो कर रहा है वह सही है या गलत। और जब वह इंसान यह सोच सकता है, उसे समझ सकता है, तो उसे बदल भी सकता है। और जो व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में खुद के बारे में सोचने पर मजबूर हो सकता है, वह अपने भीतर अंतर्दृष्टि उत्पन्न करता है। और इसी अंतर्दृष्टि के माध्यम से वह यह जान पाता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसके 2 बच्चे थे। एक सुंदर सी पत्नी थी। उनका परिवार फला फूला था और वह हमेशा खुश रहते थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। वह व्यक्ति हालांकि बहुत गरीब था, लेकिन वह जैसे तैसे करके अपने घर का गुजर बसर कर लिया करता था। देखते ही देखते ऐसे कई दिन बीत गए। दिन के बाद साल, और अचानक एक दिन उसकी पत्नी का देहांत हो गया और उस व्यक्ति के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट गया हो। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या होगा, कैसे होगा। 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे, एक लड़का और एक लड़की, जिन्हें संभालना, उनका पालन पोषण करना और घर की सारी जिम्मेदारियां और उनके लिए धन भी कमाना था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कैसे करे। वह अपने बच्चों की देखरेख कैसे कर पाएगा। यदि वह धन कमाने जाता है तो घर पर उसके बच्चे अकेले रह जाएंगे, और यदि वह बच्चों की देखरेख में लगा रहता है तो उनके लिए वह धन नहीं कमा पाएगा। उनके लिए वह 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं कर पाएगा। वह बहुत दुविधा में था। तभी उसके सगे संबंधियों में से एक रिश्तेदार थे। उसने दूसरी शादी के लिए कहा, परंतु उसने साफ साफ मना कर दिया। उसने कह दिया कि मैं अपने बच्चों के लिए सौतेली मां कभी नहीं लाऊंगा, और वे कभी भी मेरे बच्चों को अपने बच्चे नहीं मान पाएगी, जिससे मेरे बच्चे हमेशा अनाथों की तरह झेंगे। और यह मैं नहीं देख सकता, यह मुझसे नहीं होगा। इतना कहकर उसने अपने उस रिश्तेदार को वहां से जाने के लिए कह दिया। उस व्यक्ति के पास जो बचा कुचा धन था, उससे कुछ दिन का काम तो चल गया। कुछ दिन के लिए तो उनको 2 वक्त की रोटी मिल गई, लेकिन उसके बाद वह धन समाप्त हो गया। और एक दिन उसके बच्चे भूख के मारे बिलक रहे थे, तड़प रहे थे। घर में खाने के लिए कुछ भी ना था, और अब उस व्यक्ति के पास कोई काम भी नहीं था। वह लोगों से मदद मांगने के लिए निकला, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। अपने बच्चों को इस तरह से देखकर उससे रहा नहीं गया। वह बाहर भोजन की तलाश में निकला, लेकिन उसे भोजन नहीं मिला। तभी वह एक रास्ते से होकर गुजर रहा था कि उसे रास्ते के किनारे पर एक आश्रम दिखाई पड़ा। वह तुरंत उस आश्रम में गया। वहां एक गुरुवर ध्यान में लीन थी। जैसे ही वह व्यक्ति उन गुरुवर के करीब पहुंचा, उन्हें प्रणाम किया, तो उन साधु ने अपनी आंखें खोली और वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुर, मेरे बच्चे भूखे हैं, उन्हें खाने के लिए कुछ खाना चाहिए। क्या आप मुझे कुछ भोजन दे सकते हैं? इस पर वह गुरु कहते हैं, हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं अभी अभी भिक्षा मांग कर ही लाया हूं, और आज मुझे बहुत अच्छी भिक्षा मिली है, और मेरे पास आज इतनी भिक्षा है
कि इससे मेरा, तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का पेट आराम से भर जाएगा। इतना कहकर वह गुरु उस व्यक्ति से कहते हैं, चलो तुम्हारे बच्चब के पास चलते हैं। वह गुरु और वह व्यक्ति भागे भागे उस व्यक्ति के घर पहुंचे और तभी उन गुरु ने अपने हाथों से उसके बच्चों को भोजन कराया और उन गुरु ने अपने हाथों से उस व्यक्ति को भी भोजन दिया। जब सबने भोजन कर लिया तब वे गुरु उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम इतने नौजवान हो, हट्टकट्टे हो, आखिर कोई काम क्यों नहीं करते? इस पर वह व्यक्ति कहता है गुरुदेव, कुछ दिनों पहले ही अभी मेरी पत्नी का देहांत हुआ था, जिस कारण मैंने अपना पुराना काम छोड़ दिया और अपने बच्चों की देखरेख में लग गया, उनके पालन पोषण में लग गया और इतने दिनों तक जो बचा कुचा धन मेरे पास था उससे तो इनका पेट भर रहा था, लेकिन अब वह धन भी समाप्त हो चुका है और इस वजह से मैं जब काम मांगने बाहर गया तो किसी ने मेरी मदद नहीं की, किसी ने भी मुझे काम नहीं दिया। इसलिए मैं भोजन की तलाश में यहां वहां भागा फिर रहा था कि तभी मुझे आपकी कुटिया नजर आई और मैंने आपसे जाकर मदद मांगी। उन गुरुवर को जब उस व्यक्ति के बारे में सारी बातें पता चल चुकी थीं, तब वह गुरु उस व्यक्ति को कहते हैं, मैं तुम्हें एक सेठ के पास भेज रहा हूं। अगले दिन तुम उस सेठ के पास जाना, वह तुम्हें अवश्य ही कोई ना कोई काम जरूर दे देंगे। वह व्यक्ति उन गुरु के कहे अनुसार अगले ही दिन वह व्यक्ति सेठ के पास जा पहुंचा और उस सेठ ने उसे मजदूरी का काम दिया। उस व्यक्ति ने पूरे मन और लगन के साथ उस काम को किया। उसने बहुत मेहनत की, बहुत यातनाएं सही, बहुत पीड़ा सही, लेकिन अपने बच्चों का उसने पूरा ध्यान रखा। उनकी शिक्षा, उनका स्वास्थ्य, उनका खाना पना, सभी का ध्यान उसने पूरी तरह से रखा। उस व्यक्ति ने अपने बच्चों को अपनी मां की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। वह व्यक्ति दिन रात केवल एक ही प्रार्थना किया करता था, है ईश्वर मेरे बच्चों की सुरक्षा करना और उन्हें काब बनाना। उन गुरु का भी उस व्यक्ति और उसके बच्चों से अत्यधिक लगाव हो चुका था। वह हमेशा उसके घर पर आया जाया करते थे और वह उन बच्चों को शिक्षा भी प्रदान किया करते थे। धीरे धीरे यूं ही समय बीतता गया। समय के साथ साथ वह दोनों बच्चे भी अब बड़े होने लगे थे। धीरे धीरे वह बच्चे अब जवान हो चुके थे और वह व्यक्ति थी अब बहुत प्रसन्न था। उसने अपनी पूरी जवानी उन बच्चों के नाम कर दी। उसने अपनी जवान भर बहुत मेहनत की, बहुत यातनाएं सही, लेकिन उसने अत्यधिक मेहनत करके अपने बच्चों को कामयाब बना ही दिया। धीरे धीरे वह व्यक्ति भी अब बूढ़ा हो चुका था। अब वह बच्चे अपने पिता को देखकर बड़े ही भावुक हो जाते और अपने पिता से कहते, पिताजी, अब आपको इतनी मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब आप बूढ़े हो चुके हैं और हम जवान हो चुके हैं, हम कामयाब हो चुके हैं। अब आप आराम कीजिए, अब से आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं। अपने बेटे की यह बात सुनकर उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। वह व्यक्ति भी भावुक हो गया और वह यह सोचने लगा कि यदि आज उसकी पत्नी जीवित होती तो आज वह बहुत खुश होती, उसे अपने बेटे पर गर्व होता। उस व्यक्ति ने अपने बेटे के कहे अनुसार अपना काम छोड़ दिया। अब वह घर पर ही रहने लगा था। अब उसे अपने बच्चों की शादी की चिंता सता रही थी। जैसे तैसे उसने उन गुरु की आज्ञा से एक होनहार लड़का ढूंढा जिससे अपनी पुत्री की शादी करवा दी और उसके कुछ ही महीनों बाद उसने अपने बेटे की भी शादी करवा दी। उस व्यक्ति की पुत्री अपने ससुराल चली गई और वह लड़का काम के सिलसिले में अपने घर से दूर रहने लगा और उसकी पत्नी भी उसी के साथ रहा करती। अब वह घर पर बिल्कुल अकेला हो चुका था और उसका अकेलापन उसे काटने के लिए दौड़ता था। अब उसका समय गुजारना भी उसके लिए बहुत मुश्किल हो चुका था। इसलिए वह आसपास के लोगों के साथ घुलने मिलने लगा, लोगों से बातें करने लगा। लेकिन जब भी वह घर पर वापस लौटता तो उसे वहीं अकेलापन महसूस होता और वह बिल्कुल उदास हो जाता। एक दिन वह अकेला अपने घर पर बैठा हुआ था। तभी वह गुरु उसके घर आए और उसे इस तरह से देखकर वह गुरु उस व्यक्ति से कहते हैं, अकेलापन यह दर्शाता है कि हमें किसी का साथ चाहिए, परंतु इस दुनिया में सभी का साथ छूट जाता है और अंत में हम अकेले ही रह जाते हैं। कोई हमारे साथ नहीं रहता, या फिर यदि हम किसी के साथ हो तो हमारा साथ भी एक ना एक दिन अवश्य छूट ही जाता है। तभी आगे वह गुरु उस व्यक्ति से कहते हैं, अपने भीतर झांक, अपनी अंतर्दृष्टि को पहचानो और देखो जो तुम्हारे भीतर खालीपन है, जो तुम यह अकेलापन महसूस कर रहे हो, इसका क्या कारण है।
यह तुम्हारे लिए एक मौका भी हो सकता है, स्वयं के भीतर उतरने का, खुद को जानने का और खुद को पहचानने का। और जो कुछ भी तुम्हारे भीतर मौजूद है, जो तुम भीतर पाओगे, यह तुम्हारा साथ तुम्हारे जीवन भर देगा। यह तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। इतना कहकर वह गुरु वहां से चले गए, लेकिन उस व्यक्ति को और गुरु की कोई भी बात समझ नहीं आई। वे यह नहीं समझ पा रहा था कि वह अपने अकेलेपन को किस तरह से दूर करें, क्योंकि वह अपने बड़े से घर में इस तरह से अकेला नहीं रहना चाहता था। वह उन गांव के लोगों को अपने पास बुलाता, कुछ समय उनके साथ व्यतीत करता और उसके बाद वह भी अपने अपने घर की ओर चले जाते। एक दिन एक व्यक्ति उसके पास आया और उसे कहने लगा, भाई, हमने तो अपनी जवानी भर भरपूर मजे किए, पर तुमने तो अपनी जवानी में ही अपनी पत्नी को खो दिया और अपने बच्चों के देखरेख में तुमने अपनी पूरी जवानी यूं ही बर्बाद कर दी। पर अभी भी तुम कौन सा बूढ़े हुए हो, अब भी तुम्हारे पास समय है, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? दिन भर घर में अकेले बैठने से अच्छा है कि तुम्हारी एक पत्नी होगी जो तुम्हें प्यार से खाना खिलाएगी, तुमसे बातें करेगी और तुम्हारा समय भी यूं ही बीत जाएगा। यह बात उस व्यक्ति के मन में बैठ गई। तभी उसके एक साथी मित्र ने उससे कहा, तुम अभी भी जवान दिखते हो और हम एक ऐसी लड़की को जानते हैं जो तुमसे मिलकर बहुत खुश होगी। वह अभी जवान है, तुम्हारे जैसी है और वह तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। वह व्यक्ति भी उस लड़की से मिलने के लिए राजी हो चुका था। तभी उसके साथी मित्रों ने उस लड़की से उसे मिलवा दिया। शुरू शुरू में तो उस व्यक्ति के मन में एक अजीब सी हिचकिचाहट थी, लेकिन धीरे धीरे वह हर रोज उस लड़की से मिलने लगा, उससे बातें करने लगा और अब वह लड़की भी उस व्यक्ति को हमेशा खुश रखने लगी, जिससे वह व्यक्ति भी अब पहले से बहुत अच्छा महसूस करने लगा था। उसे अब अपना जीवन पहले से बेहतर लगने लगा था। उसके जीवन में जो खालीपन था वह अब उसे भरा भरा लगने लगा था। किंतु जब यह बात उन गुरु को पता चली तो वह गुरु तुरंत ही उसके घर पर आए और उसे समझाने के लिए उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, जो तुमने जीवन भर कठोर तपस्या की, इतना परिश्रम किया, अपने बच्चों को पाला पोसा, उनका ख्याल रखा, उन्हें इतना बड़ा किया, इस तपस्या के फल को इस तरह से नष्ट न करो। वह लड़की जो तुमसे प्रेम का नाटक कर रही है वह तुम्हारी बेटी की उम्र की है और जिन लोगों ने भी तुम्हें उनसे मिलवाया है वे अच्छे नहीं हैं। उनके विचार, उनकी सोच बिल्कुल उचित नहीं है। मेरी बात याद रखना, गलत संगत का असर हमेशा गलत ही होता है और इसका परिणाम तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। किंतु वह व्यक्ति तो उस लड़की के मोह में इस तरह से पागल हो चुका था कि अब उस व्यक्ति को उन गुरु की कोई भी बात अच्छी नहीं लग रही थी। वह व्यक्ति क्रोधित होकर उन गुरु से कहता है, आप कौन होते हैं? मेरे निजी जीवन में दखल अंदाजी करने वाले। मैंने अपनी पूरी जवानी अपने बच्चों की देखरेख में लगा दी, उनकी जिम्मेदारी पूरी की और अब वह दोनों सुखी हैं, कामयाब हैं। और अब जब मैं अपना जीवन जीना चाहता हूं तो आप मुझे मना क्यों कर रहे हैं? आप मुझे यहां पर सावधान करने क्यों आए हैं? उस व्यक्ति की ये सारी बातें सुनकर वह गुरु चुपचाप वहां से चले गए, लेकिन वह व्यक्ति उस लड़की को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसका बेटा उसे जो भी खर्च देता था वह सारा पैसा उस लड़की पर उड़ा देता। धीरे धीरे उसके पिता के खर्च बढ़ते जा रहे थे और वह अपने पुत्र से और भी पैसों की मांग करने लगा। एक दिन उसका बेटा अपने पिता से मिलने आया और उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, जहां तक मैं जानता हूं आपने तो कभी इतने पैसे खर्च नहीं किए, आप इतने खर्ची हैं ही नहीं, फिर आप अचानक से इतने पैसे क्यों मांग रहे हैं? और यह सारे पैसे आप कहां खर्च कर रहे हैं? मैं पहले जो पैसे दिया करता था मैं उससे कहीं ज्यादा पैसे अब आपको दे रहा हूं, लेकिन फिर भी आपका खर्च उतने में भी पूरा नहीं पड़ रहा। आखिर आप इतने सारे पैसे कर क्या रहे हैं? तभी वह व्यक्ति क्रोधित होकर अपने पुत्र से कहता है, क्या तुम अब इतने बड़े हो गए हो कि तुम मुझसे हिसाब लोगे? क्या इसीलिए मैंने तुम्हें पढ़ाई लिखा? क्या इसीलिए मैंने तुम्हें इतना कामयाब बनाया? क्या मैंने तुम्हें यही शिक्षा दी थी कि तुम आगे चलकर अपने ही पिता से खर्चों का हिसाब लो? उस पुत्र ने चुपचाप अपने पिता की सारी बातें सुनी और चुपचाप ही वह वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद वह व्यक्ति अपने पुत्र से मिलने गया और अपने पुत्र से कहता है, बेटा, अब मैं घर पर अकेला रहता हूं और मुझे अकेलापन काटने को दौड़ता है। तुम भी काम से हमेशा बाहर रहते हो, इसलिए मैं बहुत अकेला महसूस करता हूं।
इसीलिए मैं आज तुमसे यह कहने आया हूं कि मैं सोच रहा हूं कि मैं शादी कर लूं, जिससे मेरा अकेलापन भी समाप्त हो जाएगा और कोई मेरा ध्यान रखने वाला भी आ जाएगा। इस पर उस व्यक्ति का पुत्र कहता है, पिताजी आप ठीक कहते हैं और मैं भी कहीं दिन से यही सोच रहा हूं, इसलिए मैंने आप ही की उम्र की एक लड़की देख रखी है। उसका भी कोई नहीं है और वह बहुत संस्कारी भी है। वह आपका ध्यान बहुत अच्छे से रखेगी और आप दोनों की जोड़ी भी बहुत अच्छी रहेगी। तभी वह व्यक्ति अपने पुत्र से कहता है, नहीं नहीं, मैंने अपने लिए पहले से ही एक लड़की देख रखी है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूं। तभी वह पुत्र अपने पिता से कहता है, यह तो बहुत अच्छी बात है, आप मुझे बताइए वह कौन है, मैं अभी चलकर उनसे बात कर लेता हूं। पिता ने खुशी खुशी उस लड़की के बारे में अपने पुत्र को बताया। उस लड़की के बारे में सुनकर उस व्यक्ति का पुत्र अत्यधिक क्रोधित हो उठा और कहा, पिताजी आपको यही लड़की मिली थी। इस लड़की को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। ये लोगों को अपने प्यार के जाल में फंसा है और उसके बाद लोगों से धन हड़प है, उन्हें लूट लेती है, उन्हें कहीं का नहीं छोड़ती। और तो और वह आपकी बेटी की उम्र की है। यदि आप उसी से शादी करना चाहते हैं तो मैं इस रिश्ते के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं और आप चाहे जितना भी जोर कर दें, मैं उससे आपकी शादी कभी नहीं होने दूंगा। अपने पुत्र की यह सारी बातें सुनकर वह व्यक्ति अत्यधिक क्रोधित हो उठा और अपने पुत्र को एक थप्पड़ पर जड़ते हुए कहा, मैंने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की हैं। मुझे जो तुम्हारे लिए और तुम्हारी बहन के लिए करना चाहिए था वो मैं सब कुछ पूरा कर चुका हूं। मेरी जिम्मेदारियां अब समाप्त हो चुकी हैं और अब से मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता हूं और मैं अपना जीवन जैसा चाहूंगा वैसे ही जीऊंगा। तुम्हें मेरे निजी जीवन में कोई भी दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। अपने पिता को इस तरह से क्रोधी देखकर उस पुत्र ने अपने पिता को शांत करा। उन्हें शांति से बैठाकर यह समझाने का प्रयास किया कि वह लड़की सही नहीं है। आप मान जाए, वह लड़की आपको लूट लेगी, आपको बर्बाद कर देगी, आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। आप उससे शादी करके केवल दुख ही भोग, इसके अलावा आपके हाथ कुछ नहीं आने वाला। उसने हाथ जोड़े बनती मांगी, लेकिन उसका पिता समझने को तैयार नहीं था। उसकी बेटी को जब यह बात पता चली तो उसकी बेटी ने भी उसे बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह पिता उस लड़की के मुंह में इस तरह से पागल हो चुका था कि उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वह किसी की बात सुनना ही नहीं चाहता था। एक दिन वह लड़की भागे भागे उस व्यक्ति के पास आई और उसे कहने लगी, मुझे लगता है कि तुम्हारा बेटा हमारी शादी नहीं होने देगा। वह आज मेरे घर पर आया था और उसने मुझे धमकी भी दी है। उसने कहा है कि वह हमें कभी भी एक नहीं होने देगा। इसलिए यदि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो आज और अभी कर लो, अन्यथा तुम्हारा बेटा हमें कभी एक नहीं होने देगा। वह हमारी शादी को कभी स्वीकार नहीं करेगा। यह बात सुनकर वह व्यक्ति अत्यधिक हो उठा। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो चुकी थीं और उसकी अंतदृष्टि पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। वह व्यक्ति यह सोचने लगा कि किस तरह से अपने बेटे से छुटकारा पाया जाए। धीरे धीरे रात का समय हो चुका था और वह व्यक्ति अब भी उसी सोच में डूबा हुआ था। वह अत्यधिक क्रोधित था। वह रात के समय उठा, उसने हाथों में तलवार ली और वह अपने पुत्र को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए निकल पड़ा। जब वह तलवार लेकर उसी रास्ते से होकर गुजर रहा था जिस रास्ते पर उन गुरुवर का आश्रम था, तभी उन गुरुवर ने उस व्यक्ति को देख लिया और उन्होंने जोर से आवाज लगाकर उस व्यक्ति को वहीं पर रोक लिया और कहा, क्या हुआ, अपने पुत्र की हत्या करने जा रहे हो? तभी वह व्यक्ति क्रोधित होकर उन गुरुवर से कहता है, हां, आज तो उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। आज उसका अंतिम दिन है। मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया और आज जब मैं अपना जीवन जीना चाहता हूं तो वह मेरे निजी जीवन में दखल अंदाजी कर रहा है और यह मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तभी गुरु ने बड़ी ही शांत और विनम्रता से उस व्यक्ति से कहा, इससे पहले कि तुम अपने पुत्र के पास जाओ, उससे पहले तुम मेरे साथ मेरी कुटिया में चलो। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं, तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूं। वह व्यक्ति उन गुरु के साथ जाने को तैयार नहीं था, लेकिन वह गुरु किसी तरह से अपनी बातों में बहला फुसलाकर उसे अपनी कुटिया में ले गए और फिर उसे शांति से एक जगह पर बैठा दिया और फिर उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते,
जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं उसके लिए तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होगी, और यह तलवार तुम यहीं पर रख दो। जब तुम चाहोगे तब मैं तुम्हें वापस दे दूंगा। उसने उन गुरु की बात मान ली। उसने वह तलवार पास ही में रख दी और आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें बंद की तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी गुरु ने कहा, जो मैं तुमसे कह रहा हूं, जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, उसे देखने का प्रयास करो। देखो, दो छोटे छोटे मासूम बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। उनका पिता उनके लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए यहां वहां दौड़ रहा है, भटक रहा है। जोरों की बारिश हो रही है, रात का समय है, लेकिन उसके पिता को अब तक खाना नहीं मिल पाया, जिस कारण उसकी आंखों में आंसू हैं। यह सोच रहा है कि किस तरह से अपने बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था की जाए। वह इधर उधर भटक रहा है, भोजन की गुहार लगा रहा है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं है। कोई भी उसे भोजन देने के लिए तैयार नहीं है। वह अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहा है, टूटा हुआ महसूस कर रहा है। लेकिन तभी उसे एक आश्रम नजर आया। वह उस आश्रम में जाकर उन गुरु से भोजन की गुहार लगाता है। तभी वह गुरु उसे और उसके बच्चों को भोजन देते हैं, जिससे उसके प्राणों से प्यारे उसके दो छोटे छोटे मासूम बच्चों की जीवन बच जाता है। वह अपने बच्चों के पालन पोषण में पूरी तरह से जुट जाता है। लेकिन उसके रिश्तेदार, सगे संबंधी, उसके मित्र उसका दूसरा विवाह करवाना चाहते हैं, लेकिन वह विवाह करने को तैयार ही नहीं। वह तो इस संकल्प में जुट गया है कि वह अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखेगा, उनका पालन पोषण करेगा, उनकी सारी जिम्मेदारियां निभाएगा और उन्हें कठोर परिश्रम और तपस्या से एक ना एक दिन कामयाब भी बनाएगा। इसलिए उसने कठोर परिश्रम किया, मेहनत की, उन्हें अच्छी शिक्षा दी, गुरुओं से अच्छी शिक्षा दिलाई, ताकि वह अपने जीवन में कभी भटक न जाए और अच्छे इंसान बने। लेकिन समय का फेर देखो, आज वही पिता अपने पुत्र की हत्या करने निकला है। उसके हाथों में एक बड़ी सी तलवार है। उसने सोते हुए अपने उस पुत्र की प्राण लेने जा रहा है, और उसके बाद वह खुशी खुशी उस लड़की के पास पहुंचा जिसे वह प्रेम करता है, जिसे वह शादी करना चाहता है। लड़की ने कहा, मैं तुमसे शादी जरूर करूंगी, लेकिन तब जब तुम अपनी सारी जायदाद, अपना सब कुछ मेरे नाम कर दोगे। उस पिता ने खुशी खुशी अपना सब कुछ उस लड़की के नाम कर दिया, और उसके बाद उस लड़की ने अपना असल रूप दिखाया। उस लड़की ने उस व्यक्ति को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। वह व्यक्ति अब सड़क के किनारे पर बैठा हुआ है, रो रहा है, बिलख रहा है कि उसने यह क्या कर दिया, उससे यह क्या हो गया। उसने अपने ही पुत्र के अपने हाथों प्राण ले लिए। जब यह बात उसकी बेटी को पता चली तो उसकी पुत्री भी उससे मिलने आई, लेकिन वह पिता अपने पुत्री से नजरें नहीं मिला पा रहा। तभी वह पुत्री अपने पिता से कहती है, पिताजी, आपने यह क्या किया? अपने ही बेटे के प्राण ले लिए। यदि हमारे साथ आपको ऐसा ही करना था तो आपने यह पहले ही क्यों नहीं कर दिया? हमें इतना बड़ा क्यों किया? यदि आप हमारे साथ बचपन में ही यह कर देते तो आपको रोकने वाला कोई नहीं होता। आप उस वक्त जवान थे और तब जैसे चाहते वैसे अपने जीवन को बिता सकते थे। फिर इतना सब नाटक करने की आपको क्या जरूरत थी? इतना कहकर उस लड़की ने तुरंत वहीं पर अपने भी प्राण त्याग दिए। यह देखकर उसका पिता पूरी तरह से टूट गया। वह दहाड़ मारकर रो रहा है, लेकिन जो हो गया उसे अब कोई ठीक नहीं कर सकता। वासना हमें कुछ इसी प्रकार अंधा कर देती है। हमें अच्छे और बुरे में कोई फर्क नजर नहीं आता। हम ये सोचने लायक ही नहीं रह जाते कि क्या उचित है और क्या अनुचित। उन गुरु की यह बात सुनकर उस व्यक्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तुरंत ही आंखें खोली और उन गुरु के चरणों में गिर पड़ा। उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, आपने मुझे आज एक अनर्थ करने से बचा लिया। यदि आज आपने मुझे नहीं रोका होता तो आज न जाने क्या हो जाता। इसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं करता पाता, जिसे मैंने अपने हाथों से पाला पोसा, जिसे मैंने अपने हाथों से बड़ा किया, जिसकी जिम्मेदारियां उठाने में मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। आज उसी के प्राण लेने में निकल चुका था। है गुरुवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यह अनर्थ करने से रोक लिया। तभी वह गुरुवर कहते हैं, भंते मैं किसी को कुछ नहीं सिखा सकता। हम सब तो सीखे सिखाए ही होते हैं। मैं किसी को नहीं रोकता, सब तो अपने आप ही रुक जाते हैं।
बस ऐसे समय पर हमारी अतदृष्टि उत्पन्न होनी चाहिए, जाग चाहिए, और अभी अभी तुम्हारे भीतर तुमने अपनी अंतर्दृष्टि को उत्पन्न किया है, जिस कारण तुम शांत होकर यह देख पाए कि आखिर इसका परिणाम क्या होगा। जो कर्म तुम करने जा रहे हो वह कर्म कैसा है, उचित है या अनुचित, इसका फैसला भी तुमने नहीं किया है। क्या सही है, क्या गलत है, यह भी तुमने अपनी अंतर्दृष्टि से ही पहचाना है। इसमें मैंने कुछ नहीं किया। उन गुरु की यह बात सुनकर वह व्यक्ति अत्यधिक प्रभावित हो गया। उसने अपना संसारी जीवन त्याग दिया और उन गुरु के चरणों में आ गया। खुद को पहचानने की, खुद को पाने के लिए राह में निकल पड़ा। दोस्तों, हमारे भीतर हमारी जो अंतर्दृष्टि है वही हमें सही और गलत देखने पर मजबूर कर देती है, जो हमें अंदर से झक छोड़ देती है। किसी भी व्यक्ति को जो सत्य के मार्ग पर चलना चाहता है या चल है, उसे सबसे पहले अपने अंतर्दृष्टि को उत्पन्न करना चाहिए। इसी के कारण वह अपने मार्ग पर चल पाएगा। इसी के कारण वह यह देख सकेगा कि क्या सही है और क्या गलत, क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा, क्योंकि हमारे आसपास ऐसी अनगिनत घटनाएं तो होती ही रहती हैं, और व्यक्ति यदि इन घटनाओं में पड़ गया और उन घटनाओं के कारण उसने कोई गलत फैसला ले लिया, तो उसके बाद केवल उसे पछतावा ही होगा। जीवन को समझना और उसके अर्थ को जानना हमेशा से ही मानवता के लिए एक चुनौतीपूर्ण और गहन प्रश्न रहा है। हर कोई जीवन के अलग अलग पहलुओं से गुजरता है और अनुभवों से यह ज्ञान प्राप्त करता है कि असल में जीवन का सार क्या है। जीवन को बेहतर तरीके से जीने के लिए हमारे पास कई पथ और मार्गदर्शन हैं, चाहे वह धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो या व्यावहारिक। यह लेख जीवन के ज्ञान को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझाने का प्रयास करेगा, जिससे हम एक संतुलित और समृद्ध जीवन जी सकें। जीवन का मूल उद्देश्य। आत्म अन्वेषण और आत्म साक्षात्कार जीवन का असली उद्देश्य है। आत्म अन्वेषण। हर इंसान इस धरती पर अपने आत्म साक्षात्कार की खोज के लिए आया है। बुद्ध ने कहा था कि आत्मानं विद्धि, अर्थात स्वयं को जानो। अपने वास्तविक स्वभाव को पहचानना और आत्मा के साथ जुड़ना ही जीवन का अंतिम उद्देश्य है। जब हम अपने अंदर के सत्य को पहचानते हैं, तभी हम सच्ची शांति और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। 2. अज्ञानता का नाश और ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान का मतलब सिर्फ पुस्तकों का अध्ययन नहीं है, बल्कि अज्ञानता को नष्ट करना है। भगवान बुद्ध ने अविद्या या अज्ञानता को हमारे सभी दुखों का मूल कारण बताया है। हमें अपनी सीमित सोच, पूर्वाग्रहों और संकीर्ण धारणाओं को छोड़कर सत्य की खोज करनी चाहिए। ज्ञान का प्रकाश ही हमें अज्ञानता की अंधकार से निकालकर सच्चे जीवन की ओर ले जाता है। 3. वर्तमान में जीना। क्षण की महत्ता। जीवन की सुंदरता का अनुभव तभी होता है जब हम वर्तमान में जीते हैं। अतीत की चिंताओं और भविष्य की चिंता में खो जाने से हम अपने वर्तमान को भूल जाते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन का हर क्षण अमूल्य है। वर्तमान में जीने का अर्थ है उस क्षण में पूरी तरह से उपस्थित होना और उसका पूरा आनंद लेना। जब हम हर पल को सचेतनता के साथ जीते हैं, तो जीवन का अनुभव गहरा और अर्थपूर्ण हो जाता है। 4. संतुलन का महत्व। मध्य मार्ग का अनुसरण। बुद्ध ने मध्य मार्ग या मध्य मार्ग की अवधारणा दी थी, जिसका अर्थ है अतियों से बचना और संतुलित जीवन जीना। यह जीवन का एक महत्वपूर्ण ज्ञान है। किसी भी चीज में अत्यधिक संलिप्तता या अतिवाद जीवन में असंतुलन और दुख का कारण बनता है। जीवन का ज्ञान संतुलन में है, न तो बहुत अधिक भौतिकवादी होना और न ही पूरी तरह से आत्मसंतोषी होना। 5. करुणा और मैत्री का अभ्यास। बुद्ध ने जीवन में करुणा, कंपैशन और मैत्री, लविंग काइंडनेस का बहुत महत्व बताया है। जब हम अपने चारों ओर के लोगों के प्रति करुणा और प्रेम की भावना रखते हैं, तब हम सच्चे मानवता के मार्ग पर चलते हैं। करुणा हमें दूसरों के दुख को समझने और उनकी मदद करने की प्रेरणा देती है। जब हम मैत्री का अभ्यास करते हैं, तो हम दूसरों के साथ एक सच्चा संबंध बना पाते हैं और हमारे जीवन में शांति और संतुलन बना रहता है। 6. अहंकार का त्याग। जीवन के ज्ञान का एक महत्वपूर्ण अंग है अहंकार का त्याग। अहंकार ही हमारे दुखों और संघर्षों का मुख्य कारण है। जब हम अपने अहंकार को छोड़ते हैं, तो हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सकते हैं। जीवन में सफलता और असफलता
दोनों को समान रूप से स्वीकार करना और उनमें अंतर न देखना ही सही ज्ञान है। कर्म और उसके परिणामों का महत्व। जीवन में कर्म का बड़ा महत्व है। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही परिणाम हमें मिलता है। यह जीवन का एक सच्चा सिद्धांत है। बुद्ध ने सिखाया कि हर कर्म का एक परिणाम होता है और इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं, इसलिए हर कर्म को सोच समझकर करना चाहिए। 8. परिवर्तन की अनिवार्यता। जीवन का धर्म। जीवन का एक और महत्वपूर्ण ज्ञान है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है, हर चीज बदलती है, परिस्थितियां, संबंध और हमारा मनोभाव। इसलिए बुद्ध ने सिखाया कि हमें इन परिवर्तनों को स्वीकार करना चाहिए और उनके प्रति समर्पण भाव रखना चाहिए। परिवर्तन को स्वीकार करने से हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं और जीवन को सहजता से जी सकते हैं। 9. इच्छा और तृष्णा का त्याग। बुद्ध के अनुसार हमारी तृष्णा और इच्छाएं हमारे दुखों का कारण है। तृष्णा का त्याग ही सच्ची शांति और आनंद का मार्ग है। जब हम अपनी इच्छाओं को सीमित करते हैं और तृष्णा से मुक्त होते हैं, तभी हमें सच्ची शांति का अनुभव होता है। इच्छाओं का त्याग जीवन को हल्का और आनंदमय बनाता है। 10वीं समता का अभ्यास। सुख और दुख में समानता। जीवन का एक और गहन ज्ञान है समता का अभ्यास। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। जब हम सुख में भी अहंकार से मुक्त रहते हैं और दुख में भी निराशा से दूर रहते हैं, तब हम जीवन को सही अर्थ में समझते हैं। समता हमें जीवन के उतार चढ़ाव में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। 11. आत्मनिर्भरता और स्वनिर्णय। जीवन का ज्ञान हमें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देता है। बुद्ध ने कहा कि हमें स्वयं अपना मार्ग खोजना चाहिए और दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। आत्मनिर्भरता का मतलब है कि हम अपने निर्णय स्वयं लें और उनके परिणामों की जिम्मेदारी भी स्वयं उठाएं। आत्मनिर्भर व्यक्ति जीवन को समझना और उसके अर्थ को जानना हमेशा से ही मानवता के लिए एक चुनौतीपूर्ण और गहन प्रश्न रहा है। हर कोई जीवन के अलग अलग पहलुओं से गुजरता है और अनुभवों से यह ज्ञान प्राप्त करता है कि असल में जीवन का सार क्या है। जीवन को बेहतर तरीके से जीने के लिए हमारे पास कई पथ और मार्गदर्शन हैं, चाहे वह धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो या व्यावहारिक। यह लेख जीवन के ज्ञान को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझाने का प्रयास करेगा, जिससे हम एक संतुलित और समृद्ध जीवन जी सकें। 1. जीवन का मूल उद्देश्य। आत्म अन्वेषण और आत्म साक्षात्कार जीवन का असली उद्देश्य है। आत्म अन्वेषण। हर इंसान इस धरती पर अपने आत्म साक्षात्कार की खोज के लिए आया है। बुद्ध ने कहा था कि आत्मानं विद्धि, अर्थात स्वयं को जानो। अपने वास्तविक स्वभाव को पहचानना और आत्मा के साथ जुड़ना ही जीवन का अंतिम उद्देश्य है। जब हम अपने अंदर के सत्य को पहचानते हैं, तभी हम सच्ची शांति और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। 2. अज्ञानता का नाश और ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान का मतलब सिर्फ पुस्तकों का अध्ययन नहीं है, बल्कि अज्ञानता को नष्ट करना है। भगवान बुद्ध ने अविद्या या अज्ञानता को हमारे सभी दुखों का मूल कारण बताया है। हमें अपनी सीमित सोच, पूर्वाग्रहों और संकीर्ण धारणाओं को छोड़कर सत्य की खोज करनी चाहिए। ज्ञान का प्रकाश ही हमें अज्ञानता की अंधकार से निकालकर सच्चे जीवन की ओर ले जाता है। 3. वर्तमान में जीना। क्षण की महत्ता। जीवन की सुंदरता का अनुभव तभी होता है जब हम वर्तमान में जीते हैं। अतीत की चिंताओं और भविष्य की चिंता में खो जाने से हम अपने वर्तमान को भूल जाते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन का हर क्षण अमूल्य है। वर्तमान में जीने का अर्थ है उस क्षण में पूरी तरह से उपस्थित होना और उसका पूरा आनंद लेना। जब हम हर पल को सचेतनता के साथ जीते हैं, तो जीवन का अनुभव गहरा और अर्थपूर्ण हो जाता है। 4. संतुलन का महत्व। मध्य मार्ग का अनुसरण। बुद्ध ने मध्य मार्ग या मध्य मार्ग की अवधारणा दी थी, जिसका अर्थ है अतियों से बचना और संतुलित जीवन जीना। यह जीवन का एक महत्वपूर्ण ज्ञान है। किसी भी चीज में अत्यधिक संलिप्तता या अतिवाद जीवन में असंतुलन और दुख का कारण बनता है। जीवन का ज्ञान संतुलन में है, न तो बहुत अधिक भौतिकवादी होना और न ही पूरी तरह से आत्मसंतोषी होना। 5. करुणा और मैत्री का अभ्यास।
बुद्ध ने जीवन में करुणा, कंपैशन और मैत्री, लविंग काइंडनेस का बहुत महत्व बताया है। जब हम अपने चारों ओर के लोगों के प्रति करुणा और प्रेम की भावना रखते हैं, तब हम सच्चे मानवता के मार्ग पर चलते हैं। करुणा हमें दूसरों के दुख को समझने और उनकी मदद करने की प्रेरणा देती है। जब हम मैत्री का अभ्यास करते हैं, तो हम दूसरों के साथ एक सच्चा संबंध बना पाते हैं और हमारे जीवन में शांति और संतुलन बना रहता। छठा, अहंकार का त्याग जीवन के ज्ञान का एक महत्वपूर्ण अंग है। अहंकार का त्याग। अहंकार ही हमारे दुखों और संघर्षों का मुख्य कारण है। जब हम अपने अहंकार को छोड़ते हैं, तो हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सकते हैं। जीवन में सफलता और असफलता दोनों को समान रूप से स्वीकार करना और उनमें अंतर न देखना ही सही ज्ञान है। 7. कर्म और उसके परिणामों का महत्व। जीवन में कर्म का बड़ा महत्व है। जैसा हम कर्म करते हैं, वैसा ही परिणाम हमें मिलता है। यह जीवन का एक सच्चा सिद्धांत है। बुद्ध ने सिखाया कि हर कर्म का एक परिणाम होता है और इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं, इसलिए हर कर्म को सोच समझकर करना चाहिए। 8. परिवर्तन की अनिवार्यता। जीवन का धर्म। जीवन का एक और महत्वपूर्ण ज्ञान है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है। हर चीज बदलती है, परिस्थितियां, संबंध और हमारा मनोभाव। इसलिए बुद्ध ने सिखाया कि हमें इन परिवर्तनों को स्वीकार करना चाहिए और उनके प्रति समर्पण भाव रखना चाहिए। परिवर्तन को स्वीकार करने से हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं और जीवन को सहजता से जी सकते हैं। 9. इच्छा और तृष्णा का त्याग। बुद्ध के अनुसार हमारी तृष्णा और इच्छाएं हमारे दुखों का कारण हैं। तृष्णा का त्याग ही सच्ची शांति और आनंद का मार्ग है। जब हम अपनी इच्छाओं को सीमित करते हैं और तृष्णा से मुक्त होते हैं, तभी हमें सच्ची शांति का अनुभव होता है। इच्छाओं का त्याग जीवन को हल्का और आनंदमय बनाता है। 10. समता का अभ्यास। सुख और दुख में समानता। जीवन का एक और गहन ज्ञान है समता का अभ्यास। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। जब हम सुख में भी अहंकार से मुक्त रहते हैं और दुख में भी निराशा से दूर रहते हैं, तब हम जीवन को सही अर्थ में समझते हैं। समता हमें जीवन के उतार चढ़ाव में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। और अंत में वह केवल यही सोचता है कि यह मैंने क्या कर दिया, यह मुझसे क्या हो गया। यह वही लोग होते हैं जो वासना में अंधे हो जाते हैं। उनकी अंतर्दृष्टि पूरी तरह से बंद हो जाती है, समाप्त हो जाती है। उन्हें अच्छा या बुरा इनमें कोई फर्क नजर नहीं आता। उन्हें तो केवल अपनी वासना नजर आती है। उन्हें तो केवल अपनी वासना को पूरा करना है। वासना के पूरे होते ही अंतर्दृष्टि से मन का संबंध हट जाता है और फिर वह यह साफ साफ देख पाता है कि उसने क्या किया है और ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जिस व्यक्ति के भीतर वह पहले से ही अपनी अंतर्दृष्टि को उत्पन्न किए हुए होता है, वह किसी भी घटना को घटने से पहले यह देख पाता है, यह समझ पाता है कि क्या सही है और क्या गलत, क्या उसके लिए उचित है और क्या अनुचित। वह इस पर सोच विचार कर सकता है और इन वास्तव से दूर रहता है। वह कभी भी किसी गलत कार्य के चक्कर में नहीं पड़ सकता, क्योंकि उसकी अंतर्दृष्टि उसे हमेशा सही मार्ग दिखाती रहती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, यह कमेंट करके जरूर बताइए और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ यह कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो, तभी इस वीडियो को लाइक कर देना और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। राजा और रानी के बीच बहुत ही अटूट प्रेम था। राजा अपनी पहले वाली रानी से बहुत प्रेम करता था। राजा के राज्य में चारों तरफ खुशहाली थी। प्रजा भी अपने राजा का बहुत सम्मान करती थी। राजा भी अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करता था। किसी तरह की प्रजा में कोई दुख नहीं था। इसी प्रकार राज्य कार्य करते हुए राजा का समय बड़े आनंद से बीत रहा था। मित्रों, कुछ समय बाद रानी ने एक कन्या को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से बेटी को जन्म देकर वह महारानी स्वर्ग सिद्धार्थ गई। राजा को इस बात से बहुत सदमा लगा। राजा के मन में यह बात बैठ गई
कि मेरी जो बेटी हुई है, इसी बेटी के कारण मेरी प्राण प्रिय रानी की मौत हुई है, क्योंकि राजा रानी को बहुत चाहता था। रानी का गम राजा से बर्दाश्त नहीं हुआ। इसी गम के चलते राजा की हालत बिल्कुल पागलों जैसी हो गई थी। उसने यह बात अपने दिलों दिमाग में बैठा ली थी कि मेरी बेटी के कारण ही मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है। अब तो वह अपनी बेटी को बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था, ना ही उसकी तरफ देखता था। मन ही मन वह उसे नफरत करने लगा। वह हमेशा कहता था कि मेरे घर में यह बेटी नहीं, यह कुलक्षण हुई है, इसी के कारण मेरी रानी की मौत हुई है। राजा को सबने समझाया कि देखो, जो होना था वह हो गया, अब क्यों बेटी से नफरत करते हो? परंतु राजा के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मित्रों, आपको बता दूं कि रानी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह भगवान की बहुत पूजा पाठ करती थी। उधर राजा ने अपनी बेटी को ही रानी की मौत का जिम्मेदार मान लिया था और वह अपनी बेटी से मन ही मन बहुत नफरत करने लगा था। धीरे धीरे राजा सदमे में पहुंच गया। अब तो उसका राज्य काज में भी मन नहीं लगता था और ना ही वह प्रजा की भलाई के बारे में सोचता था। राजा की ऐसी हालत देखकर राजा के सभी मंत्री, दरबारी और रिश्तेदारों को चिंता होने लगी कि अगर राजा इस तरह रहेगा तो राज्य की प्रजा बहुत दुख भोगे। इस इतने बड़े राज्य का क्या होगा? राजा की ऐसी हालत के बारे में जब पता चलेगा तो पड़ोसी देश के राजा बुरी मनसा से हमारे राज्य पर आक्रमण कर देंगे और हमारा राज्य बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा और इसकी तरक्की रुक जाएगी। सबने राजा को मिलकर खूब समझाया, लेकिन राजा के मन से रानी की यादें नहीं निकल रही थीं। राजा की अबोध बच्ची हमेशा रोती रहती थी, लेकिन राजा उसे नजर भर के भी नहीं देखता था। दासियां ही उस राजकुमारी का लाल पालन करती थीं। राजा तो उसे कुलकर्ण कहता था और इसीलिए उसका नाम कुलकर्ण पड़ गया था। घर के रिश्तेदारों और मंत्रियों ने सलाह दी कि अगर ऐसा हुआ तो कैसे चलेगा। इसीलिए उन्होंने राजा से दूसरा विवाह करने का प्रस्ताव रखा, जो राजा को सही लगा, क्योंकि रानी का गम भुलाने के लिए यह जरूरी था और उस लड़की के लिए भी एक मां की जरूरत थी। दासियां कब तक उसका पालन पोषण करती रहती? दोस्तों, इस प्रकार राजा ने अपना दूसरा विवाह रचा लिया। अब घर में दूसरी मां आ चुकी थी, लेकिन उस लड़की से जब उसका पिता ही प्रेम नहीं करता था तो वह दूसरी मां क्या खाक करती। राजा की दूसरी पत्नी भी उस लड़की से नफरत करने लगी थी। उसने कभी उस बच्ची को नहीं अपनाया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। राजकुमारी अब 1 साल की हो गई थी और राजा तो उसे देखता ही नहीं था। जब वह अपने आंगन में ठुमक ठुमक कर चलती थी, तब भी राजा का मन नहीं पिघलता था। राजा तो उसे नफरत की नजरों से ही देखता था। इसका फायदा दूसरी रानी भी उठाती थी। धीरे धीरे राजा की दूसरी पत्नी भी गर्भ धारण करती है। दोस्तों, समय के साथ उसने भी एक कन्या को जन्म दिया। अपनी बेटी और अपनी स्त्री को सकुशल देखकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसकी प्रसन्नता की वजह यही थी कि उसकी रानी बिल्कुल ठीक थी। इसीलिए वह अपनी कन्या को अच्छे लक्षणों वाली समझ रहा था। अब तो राजा ने प्रजा में मिठाइयां बंटवा और अच्छे से उस दूसरी राजकुमारी का नामकरण संस्कार करवाया। राजा ने उसका नाम सौभाग्यवती रखा। इस तरह मित्रों, सौभाग्यवती और कुलकर्ण दोनों ही साथ साथ पलने लगी। धीरे धीरे समय बीतता रहा। राजा रानी सौभाग्यवती को बहुत प्रेम करते थे, लेकिन जिसे वे कुलक्षण मानते थे उसे फूटी आंख से भी नहीं देखते थे। समय अपनी गति से चलता रहा। धीरे धीरे राजकुमारी सौभाग्यवती को शिक्षा दिला लाई गई। राजकुमारी की तरह उसके हर काम कराए गए, लेकिन कुलकर्ण को शिक्षा का भी प्रबंध नहीं किया गया। धीरे धीरे जब दोनों कन्याएं बड़ी हुईं तो देखने में दोनों बराबर की लगती थीं। दोनों में ज्यादा अंतर नहीं था, पर उनके पालन पोषण में राजा रानी की तरफ से बहुत अंतर था। सौभाग्यवती के जो कपड़े होते थे, अगर वे पुराने हो जाते तो उन्हीं कपड़ों को उतारकर कुलकर्ण को पहनने को दे दिया जाता था, क्योंकि मित्रों, जब पिता ही उसे प्रेम नहीं करता था तो दूसरा कौन देखने वाला था। बेचारी की मां तो थी नहीं। धीरे धीरे दोनों लड़कियां सयानी हो रही थीं। एक दिन रानी कहने लगी, महाराज, लड़कियां बड़ी हो गई हैं, अब इनका विवाह हमें करना चाहिए। दोस्तों, जो कुलक्षण थी वह बड़ी ही धर्म प्रवृत्ति की थी। अपनी मां की तरह उसकी मां भी बहुत ही धार्मिक थी। जो उसे जन्म देकर मर गई थी वह भी बहुत धार्मिक थी और हमेशा भगवान की बहुत पूजा पाठ किया करती थी। जबकि सौभाग्यवती बड़े घमंड में रहती थी। उसे यह घमंड था कि वह राजकुमारी है।
उसके पास माँ और पिता दोनों का प्यार है, लेकिन बेचारी कुलकर्ण को माता पिता का प्रेम नहीं मिलता था। कुलकर्ण कुछ ज्यादा ही समझदार थी। उसकी सौतेली माँ कुछ भी कहती, चाहे उसकी बहन कुछ भी कहती रहती, वह चुपचाप सुन लिया करती थी। राजा रानी को छोड़कर महल के बाकी सभी लोग कुलक्षण से हमदर्दी रखते थे, लेकिन सौभाग्यवती और उसकी माँ हमेशा उसे डांट रहती थी। राजा तो अपनी बेटी सौभाग्यवती को देखकर फूला नहीं समा आता था, जिसे वह कुलकर्ण मानता था। उसे देखकर तो वह रास्ता ही बदल लेता था। बेचारी कुलनी अपने पिता के प्यार को पाने के लिए तरसती रहती थी, लेकिन राजा कभी उसे अपनी आंखों के सामने भी नहीं आने देता था। राजा ने सख्त हिदायत दे रखी थी कि जब वह महल में आए तो उसकी बेटी कुलक्षण उसके सामने ना आए। इस बात का पूरा रखा जाता था। अब जब बेटियां शादी के लायक हो गईं, तो शादी तो करनी ही पड़ेगी, भले ही राजा उसे कितना ही नफरत क्यों ना करता हो। बेटी की शादी तो करनी ही थी। रानी ने कहा, महाराज, दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं, इनके लिए कोई अच्छा सा वर तलाश कीजिए। राजा कहने लगा, हाँ रानी, विवाह तो करना ही पड़ेगा, और जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। इस कुलकर्ण का साया हमारे महल से हट जाएगा। राजा की इन बातों को सुनकर लग था कि वह मूर्ख राजा अपनी उस बेटी से न जाने कितनी नफरत करता था। रानी तो फिर भी सौतेली थी, वह तो नफरत करती ही थी और घर के सारे काम उस कुलक्षण से कराती थी। रानी हमेशा यही चाहती थी कि उसकी सौतेली बेटी हमेशा दुखी रहे। इसलिए उसने राजा से कहा, महाराज, क्यों ना पहले इस कुलक्षण का विवाह करके इसे इस घर से हटा दिया जाए। हम अपनी बेटी का विवाह बाद में कर लेंगे। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, हम इसका का विवाह पहले कर देते हैं। जैसी यह है ऐसा ही इसके लिए लड़का देख लेते हैं। रानी कहने लगी, अरे राजा साहब, इसके लिए तो कोई अंधा भिखमंगा लड़का ही ठीक रहेगा। वह कहाँ राजमहलों के लायक है, जहां भी जाएगी माँ का बेड़ा गर्क कर देगी। यह तो अपनी माँ को खा ही गई, वहां भी ना जाने क्या क्या कर देगी। इसके कारण हमें ना जाने क्या क्या सुनने को मिलेगा। इस पर राजा ने कहा, रानी साहिबा, आप बिल्कुल ठीक कहती हो। राजा ने तुरंत ही अपने महल में नाई और पंडित को बुलवाया और कहा, कुलकर्ण के लिए एक अंधा और परिवार से हीन व ढूंढ कर आओ, जिसका कोई परिवार ना हो। राजा की आज्ञा पाकर नाई और पंडित वर की तलाश में निकल पड़े। वे चलते चलते बहुत दूर एक गांव में जा पहुंचे, जहां मंदिर के बाहर उन्होंने एक बूढ़ी औरत को बैठे देखा। उसका एक बेटा था, मां बेटा दोनों भीख मांग रहे थे। बेटा अंधा था और घर के नाम पर एक टूटी फूटी घास फूस की झोपड़ी पड़ी हुई थी। नाई और पंडित उसे देखकर बहुत खुश हो गए, क्योंकि कई दिनों से उन्हें वैसा वर नहीं मिल रहा था जैसा राजा चाहता था। नाई और पंडित भिखारिन के पास गए और उससे कहा, माई, हम तेरे बेटे के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आए हैं। यह सुनकर भिखारिन पहले तो हंसी और फिर कहने लगी, क्यों भैया, क्यों मुझ भिखारिन का मजाक उड़ा रहे हो? भला मेरे अंधे बेटे से कौन विवाह करेगा? तब नाई ने कहा, अरे नहीं, वास्तव में हम आपके बेटे के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आए हैं। और वह भी राजमहल से। यह सुनकर भिखारिन को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसे राजमहल से नाता जोड़ने की बात पता चली तो वह तुरंत राजी हो गई। नाई और पंडित उस भिखारिन के बेटे के साथ रिश्ता तय कर राजमहल लौट आए और राजा को पूरी बात बताई। इसके बाद राजा ने अपनी बेटी कुलक्षण का विवाह उस अंधे भिखारी से कर दिया और दान दहेज के नाम पर भी उसे कुछ नहीं दिया। कुलक्षण अपनी ससुराल पहुंची तो देखा कि वहां एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जहां बैठने के लिए भी सही जगह नहीं थी। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, यह मेरी कैसी परीक्षा है। मुझे पति भी मिला तो अंधा, अगर जीवन साथी ठीक होता तो हम दोनों मिलकर कुछ कर लेते। खैर, भगवान जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। कुलक्षण ने यह मान लिया कि उसका पति ही उसका परमेश्वर है और उसने अपने पति और सास की सेवा करना शुरू कर दिया। वह उनके लिए खाना बनाती और सबसे पहले उन्हें खिलाती, फिर खुद खाती। उसने अपने जीवन को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया और ससुराल में बड़े प्रेम से रहने लगी। दूसरी तरफ जब काफी समय बीत गया तो रानी ने राजा से कहा, महाराज, अब तो वह मनहूस लड़की हमारे घर से जा चुकी है। अब हमें उससे छुटकारा मिल चुका है। क्यों ना अब हम अपनी बेटी का किसी अच्छे राजघराने में विवाह कर दें। अब बिना बना देर किए राजा ने नाई और पंडित को बुलाकर टीका की सामग्री लेकर
किसी अच्छे राजकुमार की तलाश में भेज दिया। राजा ने कहा, पुरोहित जी, हमारी इस बेटी के लिए एक अच्छे राजा का बेटा होना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा राजकुमार हो जिसका राज्य बहुत बड़ा हो। राजा के बताए अनुसार नाई और ब्राह्मण एक चक्रवर्ती राजा के यहाँ पहुंचे, क्योंकि राजकुमारी सौभाग्यवती देखने में बहुत सुंदर थी, इसीलिए उन्होंने राजकुमार भी सुंदर ही तलाश किया। राजा का इकलौता बेटा था और वह एक चक्रवर्ती सम्राट बनने वाला था। नाई और पुरोहित ने बिना देर किए उस चक्रवर्ती राजा के बेटे को सौभाग्यवती का टीका चढ़ा दिया और सारी बात आकर राजा को सुना दी। मित्रों, राजा ने सौभाग्यवती का विवाह बड़ी धूमधाम से कर दिया। हजारों हाथी, घोड़े, रथ, दहेज दान में दिया और बड़े ही भव्य तरीके से अपनी बेटी की विदाई की, जिसे राजा कुलक्षण कहा करता था। वह बेचारी जैसे तैसे दिन काट रही थी। सौभाग्यवती एक राजा के घर में ब्याह कर गई थी, इसलिए वह रानी बनकर आनंद से अपना जीवन यापन करने लगी। उसे शुरू से ही अपने माँ बाप का प्यार मिला था और यहाँ भी उसे अच्छा पति और राजमहल के सारे सुख मिल गए थे। उधर कुलनी अपने भिखारी पति के साथ उस झोपड़ी में रह रही थी। एक दिन कुलक्षण अपनी सासू माँ से बोली, माँ जी, आप रोज रोज भीख मांग कर लाती हो। आपका भीख मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता। इससे तो अच्छा है कि हम कोई काम कर लें और कमा कर खाएं। तब उसकी सास कहती है, बहू, वैसे तो तेरे माँ बाप और लोग तुझे कुलक्षण कहते हैं, लेकिन हमारे घर की तू लक्ष्मी है। तू जो बात कहेगी वह मैं मान लूंगी। भिखारी की बहू कहने लगी, माँ जी, इन पैसों में से कुछ पैसे आप मुझे दे दो। मैं इन पैसों से कुछ खरबूजे और तरबूज खरीद कर लाऊंगी, क्योंकि गर्मी का मौसम है और इस मौसम में खरबूजे और तरबूज खूब बिकते हैं। मैं उन्हें बेचूंगा से तो रहेंगे। आप रोज रोज भीख मांगने जाती हो। 10 लोग आपको ठुकराते हैं, कोई 1-2 तरस खाकर कुछ दे भी देता है। मुझसे यह देखा नहीं जाता कि लोग आपका अपमान करें, इसलिए आज से आप घर पर रहो और मैं खरबूजे और तरबूज बेचने जाया करूंगी। सास ने कहा, नहीं नहीं बहू, तू भला कहाँ जाएगी। बहू ने कहा, माँ जी, आप चिंता मत करिए, मैं यह सब कर लूंगी। सास बोली, ठीक है। उसकी सास और पति भीख में जो पैसे इकट्ठे किए थे वह पैसे अपनी बहू के हाथ में रख देते हैं। बहू बाजार गई और एक डलिया ली और उसमें कुछ तरबूज और खरबूजे खरीद कर रख लिए। जंगल के रास्ते पर एक मंदिर था, वह उसी मंदिर के सामने जाकर बैठ गई। वहां से गुजरने वाले लोगों को तरबूज और खरबूजे बहुत पसंद आते थे, इसलिए हाथों हाथ उसके तरबूज और खरबूजे बिक गए। सारे तरबूज तो बिक गए, केवल 2 खरबूजे उनके पास रह गए थे। दोस्तों, उसी समय संयोग से विधि और विधाता भगवान उसी रास्ते से गुजर रहे थे। विधि कहने लगे, प्रभु देखो कितने सुंदर खरबूजों की सुगंध आ रही है, मुझे भी यह खरबूजे खाने हैं। विधाता बोले, देवी कहाँ? तुम इन खरबूजों के चक्कर में पड़ रही हो, चलो हमें उज्जैन पर पहुंचना है। विधि ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, मुझे तो ये खरबूजे खाने हैं। माता, विधि जिद कर गई, कहने लगी, देखो स्त्री खरबूजे बेच रही है और वह तो आपकी भक्त है, प्रभु हमें उससे खरबूजे जरूर लेना चाहिए। दोस्तों, माता, विधि और विधाता ने एक बूढ़े और बुढ़िया का रूप धारण किया और पहुंच गए। उस खरबूजे वाली के पास उसके पास मात्र 2 ही खरबूजे बचे थे। माता, विधि और विधाता ने बहुत ही दीन रूप बनाया था। फटे पुराने वस्त्र थे, जर्जर हालत थी। एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए वे उसके पास पहुंचे, जाकर कहने लगे, बिटिया, हम दोनों भूखे हैं, क्या हमें कुछ खरबूजा खाने को मिलेगा? तो कुलक्षण कहने लगी, माई आप बैठो, इतनी गर्मी पड़ रही है, लो पहले पानी पी लो। उसके पास थोड़ा सा पानी था। पहले उसने विधाता और माता विधि बने हुए उन दोनों वृद्ध दंपति को पानी पिलाया और आराम से उन्हें बैठाया। उसके बाद एक करके दोनों को खरबूजा खाने को दिया। दोनों लोगों ने वे दोनों खरबूजे खा लिए। उसके बाद माता विधि कहने लगी, बिटिया, हमारे पास तो तुम्हें देने के लिए कोई पैसे नहीं है, हम कहां से पैसे देंगे? हम तो भूखे थे, इसीलिए खरबूजे तो हमने खा लिए। वह कहने लगी, कोई बात नहीं माँ, आज मैं खरबूजे बेचने आई थी और ईश्वर की कृपा से मेरे सारे खरबूजे बिक गए। अब मेरे पास सिर्फ यह 2 खरबूजे शेष बचे थे। अगर आपने उन्हें खा लिया है तो यह भी मेरे लिए पुण्य का काम है। आप तो बूढ़ी माँ हो, मेरी कोई माँ नहीं है, और आपने मुझसे इतने प्यार से बेटी कहाँ है? बेटी शब्द सुनने के लिए तो मैं और मेरे कान ही तरस गए थे। कभी मेरे पिता ने भी मुझे बेटी का प्यार नहीं दिया। तब माता विधि हुई। बूढ़ी माँ कहती हैं, बिटिया,
मैं काफी दूर से चलकर आई हूं और राह चलने के कारण मेरी सांस फूल रही है। मेरे पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है। कुलक्षण ने कहा, लाओ मैया, मैं तुम्हारे पैर दबा देती हूं। इतना कहकर वह माता विधि के चरण दबाने लगती है। ठंडी हवा चल रही थी। विधि माँ को नींद आ जाती है। विधि माँ को नींद आई तो कुलक्षण अपने पल्लू से उनके ऊपर हवा करने लगी ताकि उनके ऊपर कोई मक्खी या मच्छर न बैठे। दोस्तों, विधाता भी वहीं पर लेट गए। जब माता विधि की आंख खुली तो वे दोनों बड़े प्रसन्न हुए। कहने लगे, बेटी, तूने तो हमारी बहुत सेवा की है और हमारे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। हम तुम्हें क्या दें? वह कहने लगी, कोई बात नहीं माँ, मेरी कोई माँ नहीं है। तुम्हारी सेवा करके तो मुझे माँ जैसा प्यार मिला। ऐसा लगा जैसे तुम मेरी माँ हो। तब माता विधि कहती हैं, अच्छा बेटी, अब हम चलते हैं। जाते हुए माता विधि ने विधाता से कहा, प्रभु, अगर आपकी झोली में कुछ पड़ा हो तो इस बेचारी को दे दो। ये बेचारी बड़ी ही गरीब है और इसके पिता ने इसके साथ बहुत अन्याय किया है। विधाता बोले, देवी, मेरे पास तो मेरी झोली में केवल भभूति है, इससे इसका क्या भला होगा माता? विधि बोली, प्रभु, लोगों का भला तो आपके भला कहने से ही हो जाता है। फिर भी मन समझाने के लिए माता विधि ने विधाता की झोली से कुछ भभूति निकाली और उस बेचारी को दे दी। वह भभूति उसने अपने साढ़े पल्लू में बांध कर रख ली। शाम को जब वह अपने घर पहुंचती है तो अपनी सासू माँ से कहती है, माँ जी, आज एक बूढ़ी माँ और एक बूढ़े बाबा की सेवा करके मुझे अपार सुख मिला। और देखो माँ, आज की कमाई, आज मेरे सारे खरबूजे बिक गए माँ। अब तुम्हें और मेरे पति को कहीं भी भीख मांगने की जरूरत नहीं है। अब हम मेहनत से काम करके अपना गुजारा करेंगे और ईश्वर की कृपा रही तो हम सम्मान की जिंदगी झें। आज से हमें भीख नहीं मांगनी है। तब उसकी सास कहने लगी, बेटा, मैं तेरी जैसी बहू पाकर निहाल हो गई। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कभी मेरे बेटे का भी विवाह होगा। मुझे नहीं पता था कि मेरे बेटे के नसीब में इतनी संस्कारी और लक्ष्मी जैसी बहू लिखी होगी। मैं तो भगवान की बहुत आभारी हूं कि भगवान ने मेरे बेटे की किस्मत में तुम्हें लिखा था। वह कहने लगी, माँ, आज एक बूढ़े बाबा और एक बूढ़ी अम्मा आई थी। उन्होंने मुझे यह भभूति दी है, मैं इसका क्या करूं? तब उसकी सास बोली, बहू, थोड़ा रुको, अभी मेरा बेटा आता होगा, जैसा वह कहेगा तुम वैसा ही करना। दोस्तों, शाम को जब उसका पति आया तो वह कहने लगी, स्वामी, आज मुझे यह भभूति दी है। एक बूढ़े बाबा और एक बूढ़ी माँ ने, मैं इसका क्या करूं? तब उसका पति कहने लगा, एक काम करो, घर के चारों कोनों में इसे छिड़क दो और जो बचे उसे संदूक में रख दो और थोड़ा बहुत भभूति हमारे जो तुलसी का गमला है उसमें रख दो। वह कहने लगी, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। अब तो उस लक्ष्मी ने उस भभूति को अपने घर के चारों कोनों में बिखेर दिया। थोड़ी भभूति संदूक में रख दी और रात को खाना बनाया। खाना खाकर अपनी सासू माँ को खिलाया, अपने पति को खिलाया, फिर खुद खाकर घर की साफ सफाई करके सो गई। सुबह उठती है तो क्या देखती है कि उसकी झोपड़ी की जगह तो बहुत ही सुंदर महल बन गया है। चारों कोनों पर हीरे मोती चमक रहे हैं, धन के अंबार लगे हुए हैं और अनगिनत धन से घर भरा हुआ है। यह देखकर तो उसे बड़ा अचंभा हुआ। वह दौड़ी दौड़ी अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी उठिए, देखो क्या चमत्कार हो गया। उसकी सासू माँ की आंख खुली तो उसने देखा कि उसका घर तो पहचानने में नहीं आ रहा है। वह कहने लगी, अरे बहू, क्या हम तेरे मायके में आ गए हैं? आज तक तो तेरे पिता ने कभी इधर मुड़कर भी नहीं देखा, लेकिन मैं तो सोई हुई थी। तेरे पिता का हृदय कैसे पसीज गया। तब वह लक्ष्मी कहती है, नहीं माँ जी, ये मेरे पिता का घर नहीं है, ये तो हमारा घर है। देखिए, शायद भगवान की अनुकंपा हुई है, उन्हीं की कृपा से मेरे भाग्य बदल गए हैं। देखो, शायद वे बूढ़े बाबा और बूढ़ी माँ कोई और नहीं, साक्षात ईश्वर ही होंगे जिन्हें मैं पहचान नहीं पाई। भगवान को ना पहचान पाने का दुख अब तो उसे बहुत कचोट लगा था और वह रोने लगी कि भगवान साक्षात मेरे पास आए और मैं उनको पहचान नहीं पाई। उसकी सासू माँ ने उसे धीरज बंधाया। तभी उसके पति की आंख खुल जाती है और वह चिल्लाते हुए बोला, अरे लक्ष्मी, यह मैं अपनी आंखों से क्या देख रहा हूं? अब तो मुझे दिखाई दे रहा है। वह अपनी मां से बोला, मां देखो, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, अब मैं अंधा नहीं रहा। यह देखकर लक्ष्मी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके पति की आंखें ठीक हो गईं
ये उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी। इतनी खुशियां तो उसे धन दौलत पाकर भी नहीं हुई थी। भगवान की कृपा से अब उसका पति किसी राजा से कम नहीं लग रहा था। अब उन्होंने कहा कि जब इतनी बड़ी कृपा हो ही गई है तो क्यों ना हम भगवान की चर्चा करवाएं, पाठ करवाएं, लोगों को अपने घर बुलाएं और खूब बड़ा सा भंडारा करवाएं। उसकी सासू मां कहने लगी, बेटी तुम तो मेरे घर की लक्ष्मी हो, जैसा तुम करना चाहो वैसा करो। मैंने कब मना किया दोस्तों। अब तो लक्ष्मी ने अपने घर में एक कथा का आयोजन किया और अपने रिश्तेदारों को निमंत्रण दिया। सारे रिश्तेदारों में निमंत्रण बंटवा एक पत्र अपने मायके भी भिजवाया और एक चिट्ठी अपनी बहन सौभाग्यवती के घर भी भेजी। निमंत्रण पाकर लक्ष्मी का पिता और उसकी सौतेली मां भी आए। वे आए तो थे, परंतु दोस्तों उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। वे अपनी बेटी की हालत पर हंसने के लिए वहां आए थे, लेकिन वहां पहुंचकर उसके पिता का तो शर्म से सिर नीचा हो गया। वह सोच रहा था मैंने अपनी बेटी के साथ ऐसा किया, लेकिन उसका नसीब देखो, नसीब के आगे किसी की नहीं चलती। मेरे चाहने से क्या होता है जब भगवान ने उसका नसीब स्वयं अपने हाथों से लिखा हो। उसके माता पिता को अब बड़ा अफसोस हो रहा था, क्योंकि जब लक्ष्मी और सौभाग्यवती की शादी हुई थी तब उसके पिता ने अपनी बेटी को कुछ भी नहीं दिया था और जानबूझकर एक अंधे भिखारी के साथ उसका विवाह किया था। इसी पाप के कारण उसका पिता और सौतेली मां दोनों लोग कोढ़ी हो गए थे। बहुत उपचार करने के बाद भी वे ठीक नहीं हुए थे। उनका राज्यपाठ धूमिल होता जा रहा था। प्रजा में राजा के प्रति रोष पैदा हो गया था, क्योंकि जब राजा ही राज करने वाला मजबूत ना हो तो राज्य तो गरीब हो ही जाएगा। उसके राज्य में घुसपैठ होने लगी थी। उसका पिता एक नाम मात्र का राजा रह गया था दोस्तों। जब उसकी बहन सौभाग्यवती आई, और सौभाग्यवती तो पहले से ही घमंडी थी, वह पहले ही लक्ष्मी को बात बात पर ताने मारती थी। जब सौभाग्यवती आई तो उसने अपनी बहन की शान शौकत देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह सोचने लगी, मैं एक चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी हूं, मेरे पास इतने बड़े राज्य का मालिक है, लेकिन यह महल और इसके सुख साधन तो मुझसे भी कहीं ज्यादा अधिक है। अपनी बहन का वैभव देखकर वह बहुत बेचैन होने लगी और कहने लगी, लक्ष्मी तुझे यह कहां से मिला, कैसे मिला? तब लक्ष्मी ने सारी बातें अपनी बहन को बताई। सौभाग्यवती यह सुनकर और भी ज्यादा बौखला गई। सौभाग्यवती के मन में फिर से लालच आ गया। वह किसी भी कीमत पर अपनी बहन लक्ष्मी को नीचा दिखाना चाहती थी। वह तो चाहती थी कि लक्ष्मी उससे ऊपर कभी ना पहुंच पाए, लेकिन जिसे भगवान उठाना चाहते हैं उसे कौन रोक सकता है? ऊपर उठाने वाला तो ईश्वर है। किसको कब क्या बना दे कोई नहीं जानता। सौभाग्यवती ने जब अपनी बहन से पूछा कि उसके समृद्ध होने का क्या कारण है, तो भोली लक्ष्मी ने पूरी बात उसे बता दी कि उसने एक बूढ़े और बूढ़ी मां को खरबूजे खिलाए थे। उन्हीं के आशीर्वाद से यह सब हुआ है। अपनी बहन से यह सब जानकर सौभाग्यवती राजमहल में जाकर अपने पति से कहा, देखो जी, मैं भी खरबूजे बेचने जाऊंगी। उसका पति कहने लगा, अरे सौभाग्यवती, तुम यह कैसी बातें कर रही हो? हमारे राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, और वह तेरी बहन इतनी गरीब थी, उसकी सच्ची श्रद्धा और भक्ति देखकर उस पर भगवान ने कृपा की है। तू तो क्यों चलन के मारे मरी जा रही है? तेरे पास किस चीज की कमी है? लेकिन सौभाग्यवती नहीं मानी। वह कहने लगी, नहीं जी, मुझे तो खरबूजे बेचने जाना है। तो पति कहने लगा, ठीक है, अगर मेरी बात नहीं मानती हो तो चली जा। दोस्तों, उसने एक डलिया में खरबूजे भर लिए और एक मंदिर के पास जाकर बैठकर बेचने लगी। संयोग से उस दिन भी माता विधि और विधाता उधर से आ रहे थे। खरबूजे बड़े ही ताजे ताजे थे। माता विधि बोली, प्रभु देखो, मुझे खरबूजे खाने हैं, गर्मी का मौसम है और यहाँ बड़े सुंदर सुंदर खरबूजे दिखाई दे रहे हैं। विधाता ने बहुत समझाया, लेकिन विधि जी नहीं मानी। उन्हें तो सौभाग्यवती के खरबूजे पसंद आ रहे थे। अब उन्होंने फिर से बूढ़े का भेष बनाया और एकदम से उसके पास पहुंच गए। उस दिन सौभाग्यवती का एक भी खरबूजा नहीं बिका था। माता विधि कहने लगी, बिटिया बहुत तेज भूख लगी है, गर्मी के मारे जन निकली जा रही है, बहुत प्यास भी लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो और हमें थोड़ा खरबूजा खाने को दे दो। तो सौभाग्यवती कहने लगी, अरे हटो यहां से, वैसे भी सुबह से बोनी तक नहीं हुई है, कहां से भिखारी चले आए मांगने के लिए। अब विधि और विधाता एक दूसरे की तरफ देखकर मन ही मन मुस्कुरा उठे और वहीं बैठ गए। सौभाग्यवती डंडा उठाकर कहने लगी, हटो यहां से, तुम लोग कितने गंद हो, मैं यहां खरबूजे बेचने आई हूं, तुम्हें देखकर कोई मुझसे खरबूजे खरीदने भी नहीं आएगा। अभी तक मेरा एक भी खरबूजा नहीं बिका है, और जब भगवान आएंगे तो मैं उन्हें कैसे खरबूजा खिलाऊंगी।
तुम लोग पीछे हटो दोस्तों। सौभाग्यवती ने उन्हें एक भी खरबूजा नहीं दिया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन विधि और विधाता वहां नहीं आए। वह उठकर चलने लगी और कहने लगी, अब मैं जा रही हूं। जब भगवान साक्षात नहीं आए, उसने उस बुढ़िया से ही कहा, हे बूढ़ी मां, आप ही मुझे थोड़ी सी भभूति दे दो। तो माता विधि विधाता से कहने लगी, हे प्रभु, इसे थोड़ी सी भभूति दे दीजिए। विधाता ने अपने झोले में हाथ डाला और सौभाग्यवती को थोड़ी भभूति निकाल कर दे दी। सौभाग्यवती खुशी खुशी अपने घर आई और अपने पति से बोली, देखो जी, मैं भभूति ले आई हूं, अब इसका क्या करना है। इतना कहकर उसने वह सारी भभूति अपने घर में छिटक दी और थोड़ी सी तुलसी के गमले में डाल दी। शाम को खाना खाकर सो गई। पहले तो उसे सारी रात नींद नहीं आई, और जब सुबह वह सोकर उठी तो उसने सोचा था कि घर में सुबह हीरे मोतियों के अंबार लगे मिलेंगे। सोच सोचकर वह बड़ी खुश हो रही थी। लेकिन जैसे ही सुबह उठी तो क्या देखती है कि उसके महल की जगह एक झोपड़ी बन गई है और जगह जगह कीड़े मकोड़े भिन्न भिन्न आ रहे थे। अब तो सौभाग्यवती मुंह पकड़कर रोने लगी और कहने लगी, हे भगवान। अब वह गाली ग्लोस करने लगी और अपनी बहन को गाली देने लगी कि इसने यह क्या करवा दिया। अब उसका पति उसे समझाने लगा, देखो सौभाग्यवती, तुमने जो लालच में आकर यह सब किया है, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। तुम्हारी बहन दिल की बहुत अच्छी है, भगवान ने उसकी भक्ति देखकर उस पर कृपा कर दी। लेकिन तुम लालच में थी और अपने पास जो था उसे भी गम्मा दिया। जो अपने पास होता है उसी में संतोष करना चाहिए। उसके पति ने उसे खूब समझाया, लेकिन सौभाग्यवती अपनी बहन लक्ष्मी को कोसने लगी। वह कहने लगी, लगता है मेरी उस बहन की छाया मुझ पर और मेरे घर पर पड़ गई है, इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ है। उसके पति ने उसे बहुत डांटा और कहा, तुम अभी भी सुधर जाओ। जब यह खबर उसके मायके में पहुंची तो राजा और रानी जो घोड़ी हो गए थे, वे उसे देखने के लिए आए। अपने माता पिता की ऐसी हालत देखकर सौभाग्यवती कहने लगी, अरे दूर हटो, तुम मेरे घर के अंदर मत आना। ऐसे माँ बाप की मुझे जरूरत नहीं है जो इतने गंदे हो, जो कुष्ठ रोग से पीड़ित हो। मैं ऐसे माँ बाप को नहीं रख सकती, ना ही उनकी सेवा कर पाऊंगी। मुझसे दूर रहो दोस्तों। उसके माता पिता अपनी बेटी के दुख में दुखी होने के लिए आए थे, लेकिन उसकी बेटी ने उन्हें डांट फटकार कर भगा दिया। और जब यह बात लक्ष्मी को पता चली कि उसके माता पिता दर दर के भिखारी हो गए हैं और उसकी बहन का राजपाट नष्ट हो गया है, तो लक्ष्मी अपने पति के साथ उसे देखने के लिए उसके घर आई। उसने अपना आधा धन देकर अपनी बहन का राजपाट फिर से बसाया और अपने माता पिता को वहां से अपने साथ ले गई। परंतु वे दोनों कोढ़ी हो चुके थे। उनके पाप इतने प्रबल थे कि भगवान की प्रार्थना करने पर भी वे दोनों ठीक नहीं हो सकते थे। तब उन्होंने कहा, बेटी, अब हमें अपने किए की सजा भोगनी है, तुम हमें माफ कर दो। अपने बेटी के चरण छूने के बाद क्षमा मांगकर वे दोनों उसके घर से चले जाते हैं दोस्तों, और किसी एकांत स्थान पर बैठकर भगवान की प्रार्थना करते हैं और अपने कुकर्म की क्षमा मांगते हैं।